हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज सागवाड़ा राजभोई समाज द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई। समाज द्वारा गोरेश्वर महादेव मंदिर से कलश में जल भरकर शोभा यात्रा प्रारंभ की गई, जो गोरेश्वर से विभिन्न मार्गों से होती हुई सागवाड़ा मांडवी चौक स्थित रामेश्वर मंदिर पहुंची, जहां जल अभिषेक किया गया। इस शोभा यात्रा में समाज के पुरुष एवं महिला पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में भगवान शिव की भूमिका में बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर शोभा यात्रा का जगह जगह सर्व समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। ये शोभा यात्रा यहाँ से शुरुआत के लिए जा रही है। गामड़ा गणेश चौक से निकल चुकी है। यहाँ पे कई महिला जो कि सज धज के और अपने बड़े ही आध्यात्मिक प्रेम और भाव के साथ यहाँ पे जलाभिषेक करने के लिए आती है। सभी महिलाएं जिनका हम देखें तो पोशाक भी लाल रंग में ज़्यादा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे औरतों के साथ साथ बालिकों को भी यहाँ पे दिख रहा है, जो कि बच्चियाँ जो पढ़ती हैं, जो कि अपने समाज के अंदर ये शिक्षा देती है कि वाकई में सनातन धर्म से जुड़े हुए रहने से क्या क्या फायदे हैं। यहाँ पे बच्चों को जोड़ना यह बहुत ही अच्छी बात है। बच्ची है। हाँ बेटा, क्या नाम बेटा तुम्हारा? हिमानी। हाँ, कहाँ से आए हो आप? सागवाड़ा से। क्या ये क्या लेके जा रहे हो? कलश। इससे क्या करोगे? पानी में जो रखा है इसको, इस पानी को क्या करोगे आप? कहाँ पे चढ़ाओगे? रामेश्वर महादेव पे चढ़ाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे बच्चियाँ दिख रही है आपको और ये सभी कर रही हैं। हाँ बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? प्रिया। प्रिया, कहाँ से आ रही हो पैदल आप? गोरेश्वर से आ रहे हो। ये क्या आपके हाथों में? कलश है। कलश में क्या रखा हुआ है? गंगा जल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने गोरेश्वर नदी का जो जल है उसको गंगा जल का आपने उपाधि दी है, तो इस जल का आप क्या करोगे? शंकर भगवान को विसर्जन करेंगे। विसर्जन करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आवाज के साथ यहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही है और हर हर महादेव की जयकारों के साथ ये पूरी तरह से शोभा यात्रा निकल रही है। देखिए आप शोभा यात्रा का नजारा हमारे राजू भाई साहब जो कि इनको कैमरे में कैद करते हुए और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको पिरो रहे हैं अपने अंदर। और पूरी शोभा यात्रा, आगे बैंड बज रहा है, पीछे एक झांकी है शिवजी की, उसके बाद महिलाओं, बच्चियों, सभी का ये शोभा यात्रा निकल रही है। और पीछे पीछे एक और गाड़ी आ रही है और गाड़ी के पीछे एक और रथ लगा हुआ है। रथ में स्वयं श्री शंकर भगवान विराजमान है और इनके साथ में एक बालक जो कि रघुवीर बोई है, जिन्होंने अपना शंकर का रूप धारण किया हुआ है, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत ही लंबी यात्रा, कम से कम आधा किलोमीटर लंबी ये यात्रा। हाँ जी, स्वागत है आपका। यात्रा कहाँ से निकली मैडम, बताइए? ये गोरेश्वर महादेव से निकली यात्रा। अभी कहाँ जाएगी? ये सागवाड़ा अपने नीलकंठ महादेव बोईवाड़ा। वहाँ पे जन्माष्टमी के दिन आज कृष्ण भगवान का भी जन्मदिन है। श्रावण की अष्टमी है, उसमें बहुत ही जोरदार तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। इधर देखिए यहाँ पे महिलाएं जो कि अपने कलश को लेकर के अपने पैदल गोरेश्वर से यहाँ तक आई हैं और इसी जल के साथ ये यहाँ पे अभिषेक करेंगी। साथ में ये जुलूस धीरे धीरे नगर की ओर रवाना होते हुए होने के लिए जा रहा है। ये जुलूस का नज़ारा देखिए आप। यहाँ पे बहुत ही लंबी कतार लगी हुई है, जिसको कि यहाँ पे राजभोई समाज के बच्चे से लगा करके बूढ़े तक ने जिन्होंने यहाँ पे उपस्थिति दी है। वाकई में कि बहुत ही शानदार बहुत शोभामय ये रथ यात्रा है, इनकी शोभा यात्रा है। इस शोभा यात्रा के बारे में और ये इनका देखिए किस प्रकार से इनका रथ सजाया हुआ है यहाँ पे। और ये यहाँ पे इनके जो पुजारी हैं नरेश जी, सेवक साहब, जिनके द्वारा बहुत ही अच्छी झांकी की जा चुकी है। नरेश जी, आपसे कहना चाहूँगा कि आप अनवरत हर साल यहाँ पे सेवा के लिए आते हैं, आपको कैसा लग रहा है आज का नज़ारा देख करके? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए महाकाल भगवान की। राजभोई समाज सागवाड़ा की ओर से हर साल कृष्ण जन्माष्टमी की ये झांकी बहुत शानदार निकाली जाती है और मैं भोई समाज का पुजारी हूँ और हर साल ये सजावट होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गामटवाड़ा के जो लोग हैं यहाँ पे जो निवासी हैं वो भी बड़ा अच्छा सहयोग देते हैं, वो भी बड़ा आनंद लेते हैं। और हमारे साथ जो भाई साहब हैं वो भी बड़ा आनंद लेते हैं और भी जो है युवा यहाँ के वो सब साथ देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो ये आह्वान करना चाहता हूँ कि पूरे जो सर्व समाज सागवाड़ा में हैं वो सब मिलके एक साथ पैदल यात्रा और ये कांवड़ यात्रा निकालनी चाहिए, तो और भी आनंद आएगा। जय महाकाल भगवान की जय। राजभोई समाज का यह विगत कई वर्षों से यह कार्यक्रम चला आ रहा है
और मुझे बहुत ही खुशी है कि राजभोई समाज जो कि एक अपनी एकता और अखंडता के लिए प्रसिद्ध है, उस चीज़ को बनाए रखे हुए हैं। और राजभोई समाज का एकता समाचार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथ ही आपका गामठवाड़ा में भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस यात्रा के बारे में सर्वप्रथम में हमारे श्री संतोष जी भोई साहब है, जो पूर्व पार्षद है, जिनसे मैं सवाल पूछूंगा जिनका आप जवाब देंगे। संतोष जी, भाई साहब, कितने आपने जो चालू किया ये यात्रा का कार्यक्रम, वो कब से चल रहा है? ये हमारे लगभग 15-20 सालों से हमारी ये परंपरा, जो जन्माष्टमी पे हम कावड़ यात्रा, शोभा यात्रा, जो शिव जी गोरेश्वर महादेव से जल भर के हम हमारे रामेश्वर महादेव मंदिर भोईवाड़ा में उसका जलाभिषेक करते हैं। और शाम को हमारे मटकी फोड़ का आयोजन रहता है। समस्त राजभोई समाज के माता बहनें, युवा, पुरुष, बच्चे सभी इस आयोजन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आज का पूरा दिन हमारे इस कार्यक्रम में व्यस्त रहता है। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और गामठवाड़ा के सभी नागरिक को भी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। और हमारे निरंतर गामठवाड़ा की जो आम जनता है, ब्राह्मण समाज के और दूसरे समाज के लोग हमको निरंतर यहाँ सेवा उनकी देते हैं, हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। और सभी को खूब खूब बधाई। जय महादेव, जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत का शुरुआत हुई थी 1994 के अंदर, तो आपके पास ऐसी कोई डेट है कि कौन से साल से और कौन सी ईयर से आप ये चालू किया, वो आपके पास कोई इसका है नॉलेज? 2007 से आपका ये अनवरत चल रहा है, परंपरा चल रही है। कोरोना के 2 साल हमने बीच में ये गैप हो गया था, और इसके बाद वापस बढ़ चढ़ के ये जन्माष्टमी और कावड़ यात्रा जो निरंतर हमारे चलती रहती है, जिसमें समाज के सभी हमारे कमेटी, युवा, वडील बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हम खुशी से ये पर्व जन्माष्टमी का मनाते हैं। धन्यवाद। वाकई में आप बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो, पूरी समाज का यहाँ पे दिख रहा है जलवा किस प्रकार से, और आप एक सनातन धर्म को एक बनाए रखे हुए अक्षुण। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि कोरोना काल के अलावा हमारा कभी भी ये विखंडित नहीं हुआ, तो अच्छी बात है। कोरोना के अंदर में सरकारी गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है, पर ये जैसे अनवरत जो चल रहा है, इसके लिए आपके समाज को एकजुट करने के लिए आपके पास क्या क्या ऐसा किया कि वाकई में आज बच्चा बच्चा आपके समाज की, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, ऐसे कई बुजुर्ग जैसे हमारे लाला भाई साहब जैसे ऐसे बुजुर्ग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इनको जोड़े रखना एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? राजभोई समाज का इतिहास रहा है कि सागवाड़ा में जितने भी आयोजन होते हैं, सबसे ज़्यादा धार्मिक आयोजन राजभोई समाज, हमारे जन्माष्टमी हो, श्रावण मास हो, गणेश उत्सव हो, इसके बाद नवरात्रि हो, उसके बाद निरंतर जितने भी धार्मिक प्रोग्राम, शिवरात्रि का भी आयोजन होता है। यानी बढ़ चढ़ के राजभोई समाज धार्मिक आयोजन में सबसे नंबर 1 पे सागवाड़ा में। आपने भी देखा होगा हमारी शोभा यात्रा, ये यानी एकता के रूप में हम एकत्रित सभी मिलकर हम इस आयोजन को मनाते हैं। और बढ़ चढ़ के युवा, वडील, माता बहनें सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और हमारे इस आयोजन में सफल पूर्वक हम प्राप्ति करते हैं। जैसे आपने बताया एकता के रूप में, तो आपका एकता और हमारे एकता समाचार के राजू भाई शेख, जो कि बार बार जैसे भी अपना कोई धार्मिक सनातनी कार्यक्रम होते हैं उसमें बराबर ये इनको कवरेज देते हैं, तो राजू भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? राजू भाई का एकता समाज को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही एक्टिव है राजू भाई, हर एक प्रोग्राम में, हमारे हर एक प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद राजभोई समाज के ओर से, और आपको भी जन्माष्टमी और ये कावड़ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। जय हिंद, जय भारत। अभी आपके सामने एक छोटा सा नन्हा सा बालक, जिन्होंने शंकर जी का रूप धारण किया हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से इनको सजाया गया। वो हाथ में बाला रखा हुआ, एक हाथ में डमरू है, नाग देवता बिराजे हुए हैं, जटा लगी हुई है जहाँ से गंगा बहती है। तो बेटा आपका क्या नाम है? रघुवीर भोई। रघुवीर भोई। अच्छा, आपको जैसे आप किसका वेश धारण किया बेटा आपने? महादेव जी का। महादेव जी का। महादेव जी को सत सत प्रणाम। अच्छा, आपको कैसे लग रहा महादेव जी का रूप धारण करने में? आपको लगता है कि मैं खुद महादेव हुई हूँ? यस। यस लगता है। आपको तांडव नृत्य करने आता है? यस। कर सकते हो? हाँ। कैसे करते हो बताओ, तांडव नृत्य कैसे करते हैं? हर हर महादेव, हर हर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शाबाश। अब हमारे साथ में है हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग श्री लाला भाई वही साहब, जो कि इनको देखते हुए प्रतिवर्ष इस समय यहाँ उपस्थित रहते हैं। तो लाला भाई साहब, आप अपने समाज के साथ आए हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? आज प्रकृति ने भी साथ दिया, बारिश भी रुक गई है, कृष्ण जी का जन्म महोत्सव है, आप कावड़ यात्रा निकाले हो श्रावण महीने के अंदर, तो आपके क्या विचार है? सबसे पहले रामेश्वर महादेव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जन्माष्टमी पर्व की। हम राजभोई समाज की तरफ से पूरे नगर में
भ्रमण करते हैं। गौरेश्वर महादेव जी से जल यात्रा, कावड़ यात्रा लाकर गामठवाड़ा के अंदर थोड़ा रुकते हैं। तो गामठवाड़ा के सर्व समाज, ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा हमारे साथ सहयोग है और 2007 से लगा करके 2022 तक सभी इस मोहल्ले के गामठवाड़ा के निवासी जितेंद्र जी भट्ट, नारायण लाल जी शर्मा, दत्ताराम जी, नाथुराम जी वरिष्ठ और नवयुग द्वारा हमें बहुत बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। यहाँ बैठने की व्यवस्था और दीप प्रज्वलन करने का मौका भी इनके द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसके लिए मैं इस मोहल्लावासी और गामठवाड़ा के जो प्रतिनिधि हैं सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। जी की बहुत ही सुंदर तरीके से जिनमें मुकुट रखा हुआ है। अब आगे के लिए मैं अशोक जी भाई साहब से पूछना चाहूँगा कि आपकी जो यात्रा है उस यात्रा को देख करके पूरे नगर में भ्रमण करेगी, पूरे नगर में आप एक अच्छा संदेश देंगे राजभोज समाज की तरफ से, तो क्या ये आपकी जो प्रक्रिया है वो अनुरत चलती रहेगी? सबसे पहले तो सभी यहाँ पधारे भक्तजन, उनका कृष्ण जन्माष्टमी पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और गामठवाड़ा के सभी निवासरत उनके स्थान पर जो यहाँ से गौरेश्वर महादेव से जल भरकर लाते हैं और यहाँ से हमारी कावड़ यात्रा प्रारंभ होती है और गामठवाड़ा से चौराया सा पुराना स्टेट बैंक से मांडवी चौक से हमारे जैन बॉन्डिंग से होती हुई भोईवाड़ा में जाती है और भोईवाड़ा में जाकर रामेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में उनका अभिषेक होता है। और हमको सबसे ज़्यादा शक्ति देने वाले हमारे बुजुर्ग हैं, जो उनके आदेश अनुसार हम करते हैं। शुरुआत हमारे बुजुर्गों ने ही की है और उसको हमारा दायित्व ये है कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ावें और शांतिपूर्ण ढंग से करें और सभी समाजजनों को इसका आशीर्वाद प्राप्त होवे। बोलो श्री रामेश्वर महादेव की जय। धन्यवाद अशोक जी, आपने बताया हमारे जैसे रमेश भाई वगैरह जो भी है, दशरथ भाई वगैरह जो भी है, सब यहाँ पे हैं और हम आशा करते हैं कि इससे हर साल आपको जो जुलूस है एक अलग रूप में आ रहा है, कुछ नयापन आ रहा है, तो इसको बनाए रखे। आगे हमारे साथ में दशरथ जी वही, जिनसे पूछना चाहूँगा कि आपकी शोभा यात्रा के बारे में क्या ख्याल है, क्या विचार है आपके? सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री रामेश्वर महादेव एवं श्रावण मास एवं कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ समय पूर्व जितेंद्र जी भाई साहब ने यह पूछा था कि यह जो कार्यक्रम आपका अनवरत चल रहा है तो वास्तव में किसकी देन है? तो उसकी एक ही देन है कि हमारी पूरी समाज के जो पुरोधा हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके आदेशानुसार सारे कार्य उनके तत्वाधान में होते हैं। साथ ही हमारे साथ युवा शक्ति, नवयुग मंडल एवं मातृ शक्तियाँ जो हैं वह कदम से कदम मिलाकर सारे धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और हमें सहयोग प्रदान करती है। आपने पूछा था यह कार्यक्रम कब तक चलेगा? जब तक हमारा नौरा परिसर में शिव और शक्ति दो विराजमान हैं एवं जो समस्त समाज के जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद एवं शिव शक्ति जो हमारे एक तो नौरे परिसर की, नगर की जो अन्य समाज हैं, जो कई सारे सुदृढ़ समाज हैं, क्यों ना इस कार्यक्रम में अपने स्तर पर, सामाजिक स्तर पर क्यों ना ऐसे कोई न कोई कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते रहें, जिससे यह जो पर्व है वह एक महान शक्ति की ओर बढ़ेगा और जो हमारी एकता है उसको और आगे ले जाएगा और एक जो आपसी भाईचारा है वो बना रहेगा। इसी के साथ आप यहाँ पर पधारे, गामठवाड़ा से जहाँ के जो समाज के जो प्रतिनिधि हैं, बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, उनका हर वर्ष हमें सहयोग मिलता है, जिनका बहुत ही आभार। साथ ही एकता समाचार के प्रतिनिधियों का भी बहुत आभार, धन्यवाद। एक राजभोज समाज को एक जो एकता और अखंडता बनाए रखने में जिनका जो रोल है, जिनकी अहम भूमिका है, ऐसे शख्स से मैं आप बात करना चाहता हूँ। मुकेश जी, आपका स्वागत है एकता समाचार के अंदर।
आप जैसे शोभा यात्रा निकल रही है, इस शोभा यात्रा के बारे में आपके क्या विचार, आप क्या इसमें नवीनता, इस बार भी हम देखें कुछ नवीनता है तो क्या है इस बारे में आप बताइए। जय रामेश्वर, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज सागवाड़ा में भोई समाज के द्वारा लगातार 17वें साल में यह कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। जब से रामेश्वर महादेव मंदिर की प्रतिष्ठा हमने करवाई है, प्रति वर्ष श्रावण मास की अष्टमी को हम गौरेश्वर से महिला पुरुष बच्चे कावड़ यात्रा लेते हुए जल को लेकर यहाँ पर सागवाड़ा आते हैं। सागवाड़ा में इस स्थान पर जो गामटवाड़ा का मुख्य क्षेत्र है, यहाँ पर गामटवाड़ा के हमारे सभी जो भाईजन हैं, जो प्रेमी हैं, उन सब के द्वारा भगवान रामेश्वर का अभिषेक किया जाता है, उनकी पूजन अर्चना की जाती है और नगर में बड़ी उत्सुकता के साथ में इस कार्यक्रम को देखा जाता है। आप सबको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद मुकेश जी, एक बार आपका पुण्य अभिनंदन एकता समाचार की तरफ से। हमारे बीच में हमारे वयोवृद्ध श्री शिक्षा विद्या कुबीरलाल जी जोशी साहब, जो कि बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं और कैसे भी कार्यक्रम उस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रहती है, तो ऐसे शख्स से मैं कहना चाहूँगा आप आज की यात्रा के बारे में। श्रीमान कुबेर जी जोशी साहब। ओ महादेव की जय। आज की जन्माष्टमी की पर्व और शिव पुराण का ये महिमा श्रावण मास के अंदर आप सब ने ये आयोजन जो किया है उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। सर्वप्रथम तो ये भोई समाज की ओर से हर साल जो ये आयोजन किया जा रहा है, मातृशक्ति और पुरुष दोनों की एकजुटता हमें ये प्रेरणा देती है कि समाज को संगठित रहने में ही हमारी भलाई है। यदि सनातन धर्म विसंगठित हो गया तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि केवल भोई समाज ही नहीं, अपितु तो सभी समाज को इससे प्रेरणा लेकर के एकजुट होने की आवश्यकता है, तभी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। धन्यवाद साहब आपका एकता समाचार में। देखिए आप आपके सामने बहुत बड़ा जुलूस है। यहाँ पे ये जो ऊँट दिख रहा, ऊँट गाड़ी दिख रही है, इस ऊँट गाड़ी के अंदर ये शिवजी का ये बना रखा है, जिसमें शिवजी का रूप धारण किया एक बालक है रघुवीर भोई, जिसके द्वारा वो विराजमान है और कई कार्यकर्ता जो कि भोई समाज के हैं, राजभोई समाज के हैं, जहाँ बुजुर्ग बच्चे सभी बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर भाग ले रहे हैं।